हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उसी एनालिसिस के बेस पर 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस एनालिसिस वाली वीडियो को देखकर आए होंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कौन सा इसमें, विच टू ऑर्गेनाइजेशंस रिसेंटली साइंड एन MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप AI टूल्स। मैंने कहा था AI बहुत न्यूज में रहता है, 1956 में बना था, जॉन मैकार्थी ने इसको बनाया होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स फॉर द डिटेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग लार्ज कार्डामोम डिजीज इन द सिक्किम। जो इलायची होती है कार्डामोन, उसके अंदर जो डिजीज होती हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए AI टूल्स का यूज करने के लिए किसने कहा है। तो जब तुम ऑप्शन पढ़ोगे, सोचो आपने ये चीजें नहीं पढ़ी थी तो कैसे कर सकते थे। देखो, जैसे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कैसे, इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च जो कब बना होता है 1929 में, जो पूरे एग्रीकल्चर को देखता है। दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, और याद रखना ये भी किस में आता है, मसालों में आता है, इलायची भी। ठीक है, मसालों में आता है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो कार्डामोन है कब बना था स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, तो याद रखना 1987 में बना होता है। 1986 में इसका एक्ट आया था, हम इसको पढ़ चुके हैं जब हमारे मसालों के ऊपर यूरोपियन यूनियन में बैन लगा दिया गया था ना, एवरेस्ट और वो वाले जो न्यूज बनी थी। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर एक AI टूल को डेवलप करने की बात कही है जो कि कार्डामोन या इलायची के अंदर डिजीज को पकड़ने का काम करेगा सिक्किम में। अब इसके अलावा दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो इसमें किसकी बात कर रहा है, तो NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये गलत हो जाता क्योंकि एग्रीकल्चर से बात नहीं कर रहा। तीसरा कौन सा, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये भी गलत हो जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक बार के लिए मैं सही भी मान लेता हूं। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो एंड द स्पाइस बोर्ड, तो इसरो का तो क्या ही लेना देना इसमें। तो तीनों ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कब, जब हमें पता नहीं होता, और अगर हम इतना इस क्वेश्चन को पढ़ लेते 3 बार और इतना दिमाग लगा लेते कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हमारा आंसर वैसे ही आ जाना था। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, जस्ट एग्जाम में ध्यान रखना। रिसेंटली विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज लॉन्च द संपूर्णता अभियान। देखो, संपूर्णता का मतलब होता है कि खाने पीने में संपूर्णता मिले तुम्हें, तो किसने किया होगा संपूर्णता, किसमें, किसको मिलना चाहिए न्यूट्रिशन, बच्चों को खाने पीने के लिए, बच्चे अच्छे खाना खाएंगे तो क्या सुधरेगा भारत का भविष्य, फ्यूचर, और देश के फ्यूचर के लिए कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, तो आप जानते हो कौन सा, क्या नेशनल इंफॉर्मेटिक्स नहीं, क्या नाबार्ड, ये तो बैंक का डिपार्टमेंट है, क्या फाइनेंस नहीं। ठीक है, तो कौन सा, नीति आयोग, आप जानते हो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब भी कभी देश के डेवलपमेंट की बात होगी, फ्यूचर गोल सेट किए जाएंगे जो कहीं ना कहीं देश को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे, हमेशा नीति आयोग उसमें आंसर रहेगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो अगर नहीं भी पता होता तो नीति आयोग इज द राइट आंसर। कब बना था, 1 Jan 2015। इससे पहले क्या होता था, प्लानिंग कमीशन। जो प्लानिंग कमीशन कब बना था, 15 March 1950। उसी का नाम बदल के क्या कर दिया था, नीति आयोग। और ये क्या करता है, आपके नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका प्रेसिडेंट कौन होता है, अध्यक्ष तो हमेशा PM होता है। इसका वाइस प्रेसिडेंट कौन है आज के दिन, तो याद रखना सुमन बेरी है। कुछ बेसिक्स याद रखना, ठीक है, बार बार हम डिस्कस करते रहते हैं। और अगर पूछे इसका CEO कौन है, तो याद रखना CEO कौन है, तो आपका BVR सुब्रमण्यम क्या है, इसके CEO है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, Which country host 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। आप जानते हो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में 42 है। पहला अजंता एलोरा केव्स और ताजमहल ये सब बने थे। अभी कौन सा बना था, होयसाला टेम्पल्स, हमने बार बार पढ़ा है। तो इसकी जो मीटिंग हुई है वो कहां पर हुई है इस बार, तो इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। What is the junk DNA recently mentioned in the news? What is junk DNA? देखो, जंक DNA का मतलब होता है, एक होता है DNA। ठीक है, देखो DNA, हर इंसान के अंदर DNA पाया जाता है, आप जानते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने 10th तक साइंस के अंदर। तो देखो, बहुत बार क्या होता है, जो कैंसर होता है ना, जो कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि जंक DNA की वजह से होती हो। होता क्या है कि हमारे शरीर में, अगर मैं कहता हूं 100% DNA है, उस 100% में से 98% जो DNA है हम उसे क्या कहते हैं, जंक DNA, यानी कि उस DNA का कोई यूज नहीं होता, है ना। अब जब ये जंक DNA इतना है, मैक्सिमम 2% DNA है जो हम यूज कर पाते हैं हमारा। ठीक है, तो ये जो 98% जंक DNA, कहीं ये तो नहीं है जो हमारे अंदर कैंसरियस सेल्स को क्रिएट करने में, डेवलप करने में हेल्प करता है। तो साइंटिस्टों ने इसके बारे में ढूंढा है। ठीक है, इसको कहा गया नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ द DNA।
मतलब वो रीजन जहां पे आप कोडिंग नहीं कर सकते, और जहां पे नॉन कोडिंग होगी, कोडिंग नहीं होगी, तो वहां पे जो कैंसरियस सेल्स होते हैं उनके बनने का, डेवलप होने के चांसेस बनते हैं। तो एक नई रिसर्च डेवलप की जा रही है जिसके अंदर ये सब बातें की जा रही हैं, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, न्यूज में थी तो क्या है, नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ द डीएनए। नेक्स्ट कौन सा है, वेयर इज द वेपन सिस्टम स्कूल WSS इनोग्रेटेड बाय द एयरफोर्स चीफ ऑन जुलाई 1, 2024। कहां पर इसको एस्टेब्लिश या इनोग्रेट किया गया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है, इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, हु हैज वॉन द 10th लियोन मास्टर्स चेस चैंपियनशिप इन द स्पेन। देखो अभी स्पेन में चेस चैंपियनशिप हुई थी, किसने जीती है, तो आप आराम से कह सकते हो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज विश्वनाथ आनंद, इन्होंने इसको जीत लिया है, ठीक है। और इनके बारे में आप जानते हो, बहुत सी बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, हु विल बी गिवन द कैरियर अचीवमेंट अवार्ड एट द लकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो किसको अपॉइंट किया गया उसके लिए, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान। सिंपल वन लाइनर याद रखना। अब इसके लिए लकार्नो फेस्टिवल नहीं पढ़ना है, इंडिया की तरफ से किसको मिल रहा है हमें इतना भी पता है, तो हमारा काम हो जाना है। हु फ्रॉम द राजस्थान स्टेट विल बी अवॉर्डेड शौर्य चक्र, ठीक है, फॉर द ब्रेवरी इन द हेलीकॉप्टर क्रैश इन अरुणाचल। अरुणाचल में उनकी डेथ के बाद किनको ब्रेवरी के लिए आपका बेसिकली शौर्य चक्र दिया जा रहा है, तो क्या नाम है उनका, तो याद रखना मेजर मुस्तफा बोहरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, वेयर विल द इंटरनेशनल टॉय फेयर। टॉय फेयर क्या होता है, जो खिलौनों का जो फेयर है इंटरनेशनल, वो कहां पर हो रहा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू दिल्ली, इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, वेयर हैज ए न्यू स्पीसीज ऑफ द हॉर्न फ्रॉग। देखो पहली बार, देखो आपने देखे होंगे बेसिकली क्या, फ्रॉग्स है ना, मेंढक, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें सींग वाला है ना, हॉर्न वाला मेंढक मिला है, फ्रॉग मिला है। कहां पर मिला है, तो याद रखना एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अरुणाचल प्रदेश के अंदर हमें क्या मिला है, सींग वाला, हॉर्न वाला एक क्या मिला है, फ्रॉग मिला है, ठीक है। Who has recently become the first person to circumnavigate the world alone? दुनिया का पहला आदमी जिसने अकेले दुनिया का चक्कर लगा दिया है वो कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टीव फोसेट, इज द राइट आंसर। ये पहला ऐसा बंदा है जिसने पूरी वर्ल्ड या पूरी अर्थ के चक्कर लगा दिया अकेले, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, व्हेन वाज द सेक्युलर वर्ड एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब ऐड हुआ था, तो याद रखना 1976। किससे ऐड हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हमने प्रीएम्बल में 3 चीजें जोड़ी थी। कौन कौन सी, तो हमने जोड़ा था सोशल वर्ड, हमने जोड़ा था सेक्युलर वर्ड, और हमने जोड़ा था इसमें इंटीग्रिटी। तो बेसिकली 3 वर्ड हमने उसमें जोड़े होते हैं, ठीक है। और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, किसको, 42nd अमेंडमेंट 1976 को। ये हमने आज के एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, 2001। इंडिया और पाकिस्तान कब ज्वाइन किए थे, 2017, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे है, बीजिंग, ठीक है। अभी इसकी मीटिंग कहां पर हो रही है, अस्ताना। अगली बार कहां पर होगी पूछा है, तो अगली बार कहां पर होगी, चाइना, 2025 की चाइना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने डिस्कस भी किया था जयशंकर वाली विजिट को हमारे एडिटोरियल में। When was the Sino-Indian agreement? तो साइनो इंडियन या सीनो इंडियन एग्रीमेंट कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1954, जिसको हम पंचशील एग्रीमेंट भी कह देते हैं, जिसमें हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए गए थे, जो 1962 तक चला। और जब 1962 में पाकिस्तान चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, इमरजेंसी लग गई, तो ये एग्रीमेंट खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड द इलिसिट ट्रैफिकिंग कब होता है, तो हमें ड्रग्स के लिए अवेयरनेस फैलानी चाहिए, वो इंटरनेशनल डे कब होता है, तो आज के एडिटोरियल में हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। तो कौन सा है, 26 जून, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, व्हेन वाज द नेशनल टेस्ट हाउस एस्टेब्लिश्ड। आज के एडिटोरियल में था, क्या होता है नेशनल टेस्ट हाउस, कि जितने इंडिया में प्रोडक्ट बनेंगे उन सभी की टेस्टिंग एक जगह पर कर दी जाए, उनकी क्वालिटी के बारे में, उनकी हर चीज की टेस्टिंग एक जगह पर हो जाए। तो वो कहाँ, या कह सकता हूं कब बना होता है पूछा है, तो 1912 में बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंट रिसेंटली की एक्सरसाइज हो रही है किस किस के बीच में, इंडिया एंड मंगोलिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, जो इस बार मेघालय में हो रही है, पिछली बार मंगोलिया में हुई थी। और याद रखना मंगोलिया में क्या पाया जाता है, गोबी डेजर्ट, ठीक है।
आप मुझे कमेंट करके बताना दुनिया का सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मिलता है, तो गोबी मिलता है बेसिकली, ठीक है, गोबी डेजर्ट, मंगोलिया। When was the Digital India campaign started by the Indian government? कब स्टार्ट किया था इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया कैंपेन? तो 2015 में स्टार्ट किया था। ये हमने एडिटोरियल्स उठाया कहां से, जो कंप्यूटर लिटरेसी वाला एडिटोरियल था, ठीक है, तो इसको वहां से पढ़ सकते हैं। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। देखो इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था डब्ल्यूएचओ ने, तो देखो डब्ल्यूएचओ का टारगेट ये है कि दुनिया को 2026 तक पोलियो फ्री कर देना है, ठीक है। इंडिया कब हो गया था, 2014 में। इसका लास्ट केस आया था 2011 में, और उसके 3 साल तक अगर कोई केस नहीं आता है तो उसको क्या कर देते हैं, पोलियो फ्री। तो इंडिया का कब हो गया था, 2014। वर्ल्ड का कब का है, 2026। लेकिन अभी किसमें केस मिल गए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो हो सकता है ये आगे भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है, या इराडिकेट कर दिया जाए। नेक्स्ट कौन सा है, When was the global polio eradication initiative started by the WHO? अगेन ये कहां से उठाया गया क्वेश्चन है, तो आपके एडिटोरियल से, ठीक है। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड या ग्लोबल पोलियो इराडिकेशन जो इनिशिएटिव था कब स्टार्ट हुआ था, WHO ने कब किया था, तो 1988। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।